कानून मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर अपना रुख साफ करे। क्या मतलब है आपका? मतलब कांग्रेस पार्टी आतंकवाद बढ़ा रही है इस देश में, या बढ़ाती है, या आतंकवादियों को मतलब क्या सोच है सर ये? हाँ, हम इसका रुख हाँ, क्या बिल्कुल है? हम स्पष्ट करे दे रहे हैं अभी आपको, बिल्कुल स्पष्ट करे दे रहे हैं कि वो अपना रुख साफ करे, हम एकदम स्पष्ट करे दे रहे हैं। देखिए, जो पार्टी ये कहती है कि उसके लिए इशरत जहां बेटी है, अफजल हालात का मारा है, कहा था बेटी साहब है, बेटी किसने कहा था? सुधांशु जी, आपका तो आपकी तो मेमोरी बड़ी अच्छी है। किसने इशरत जहां को बेटी कहा था? हाँ, तो किसके साथ है बताइए? किस गठबंधन की सरकार थी? अरे उसके बाद पहले मुझे बताइए किसने कहा था? बताइए किस गठबंधन की सरकार थी? किसने कहा? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं किस गठबंधन की सरकार थी, और एक ही बयान नहीं, दर्जनों बयान था, अकेले एक आदमी ने नहीं कहा था। किसने कहा था? अंजना जी, कहा किसने था और कितने लोगों ने बिहार में उसके बारे में बोला था? हाँ सर, अगर केवल एक बयान हो गठबंधन की सरकार बनाई, नाम तो लीजिए, तैयार हूं। दर्जनों बयान थे बिहार में उसके पक्ष में। सांसद महोदय, नाम तो लाइए, आप भी उनके अरे साथ भाई, सरकार मैं तो ये कह रहा हूं। अच्छा, ये बताइए किसने बोला? नहीं, पलटिए मत, आप अगर ट्रैक जब पलटने में बहुत तेज है सर। तो इनकी सरकार थी ना इशरत जहां बिहार की बेटी, किसने कहा था? नहीं पलट रहा हूं, मैं तो बहुत साफ कह रहा हूं। किसने कहा था? मैं तो कह रहा हूं, बहुत साफ बात आपसे। चलिए, अरे चलिए अंजना जी, मैं बताता हूं। कहां चलना? अब सुनिए, मैं एक बात कहता हूं। हाँ। इशरत जहां आतंकवादी है, अब मेरी पूरी बात सुनिए, अब पूरी बात। बिहार की बेटी तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इशरत जहां का केस भारत के इतिहास का अद्भुत केस है, जहां पर एक ही सरकार की दो एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ हो गई। मतलब पहले इनकी आईबी कहती है कि वो आतंकवादी है, फिर इनकी सीबीआई कहती है वो आतंकवादी है, सीबीआई हलफनामा बदल देती है और आईबी कहती है वो आतंकवादी है। गजब का भाई आपका निर्णय था। आपकी सरकार की आईबी कह रही है आतंकवादी है, सीबीआई पहले कह रही थी आतंकवादी है, बाद में कह रही आतंकवादी नहीं है। और जब हमारी सरकार आई तो वो फाइल गायब थी। अबे जी, भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में मैं आपसे पूछता हूं, चुनौती के साथ एक उदाहरण बता दीजिए, जब एक ही सरकार की दो एजेंसीज ने एक व्यक्ति के आतंकवादी कहने के बारे में डायमेट्रिकली अपोजिट व्यू दिया हो, बता दीजिए। इसे कहते हैं शुद्ध राजनीति। और उस समय के बाद के डिप्टी सेक्रेटरी ने भी बताया कि चिदंबरम साहब ने अपने हाथ से सारा का सारा फाइल चेंज की थी, फाइल पे कुछ और लिखा था, नोट उन्होंने चेंज किया, इसीलिए जब हमारी सरकार आने के बाद फाइल मांगी गई तो गायब थी। तो इशरत जहां की बेटी में तो बहुत से राज दफन हैं, इतना आसान नहीं आपके लिए निकलना। वो तो आपका टेक्निकली होम मिनिस्ट्री के अंदर का जवाब, मैं टेक्निकल पूछ रहा हूं उसका जवाब। और दूसरा मैं कहता हूं, मैं क्यों इनके लिए कहता हूं, इनके लिए बाकी तो अपनी जगह है। सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू आते वो तो ठीक है, भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा हो जाता है। कहते हैं आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, ये कहते हैं सीडेशन का लॉ खत्म हो जाना चाहिए, ये अपने चुनाव के घोषणा पत्र में ये कहते हैं। और उसके बाद क्या इसमें कोई शक रह जाता है? इसीलिए जब इनकी सरकार थी तो पूरे देश में कहां कहां आतंकवाद नहीं होता था। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, नागपुर, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, बताइए कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, सब जगह धमाके होते थे, लिखा रहता था छूना नहीं। आज क्यों खत्म हो गया भाई जी? जवाब दीजिए। किसके सरकार के समय में खत्म हुआ? और इसका जवाब देखिए, दो प्रश्न में कई सारे प्रश्न जिसका कि आप इस ढंग से बखान कर रहे हैं। आपके जमाने में एक राज्य बता दीजिए जिसमें आतंकवादी घटना ना हुई। रिपीट ऑफेंस होता है मिस्टर अभय दुबे, जो उन 10 साल में कोई आतंकवादी घटना ना हुई। रिपीट ऑफेंस। संदीप दीक्षित ने कहा था सड़क छाप गुंडा आर्मी चीफ के लिए। दिग्विजय सिंह बार बार ये कर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि जनता को तो मूर्ख है, उनको बस बता दीजिए कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वही संयोजक भी है इस पूरी यात्रा के, और जनता मान जाएगी। सवाल तो एक छवि बनती है, आप देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप सेना के पीछे खड़े, अब आप लोगों की मजबूरी है तो सारे आके सफाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके कुछ नेता रिपीटेड ऑफेंस कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी की छवि बन रही है। ये जवाब देना होगा, बड़ा सीरियस सवाल है सर। अंजना जी, आतंकवाद का सबसे बड़ा दंश अगर किसी ने झेला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। फिर भी सॉफ्ट अप्रोच रखा। इसने कहा का सॉफ्ट अप्रोच था। हम अगर सॉफ्ट अप्रोच रखते तो इंदिरा जी की शहादत नहीं होती। हम अगर खालिस्तान का समर्थन करने वालों के साथ खड़े हो जाते तो इंदिरा जी की शहादत नहीं होती। अगर हम भी कह देते कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है। राजीव जी ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया आतंकवाद के खिलाफ, हमने समझौता नहीं किया। हमने छत्तीसगढ़ में अपने 28 नेताओं को खो दिया, लेकिन नक्सलियों के समर्थन में हम आकर खड़े नहीं हुए अंजना जी।
मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं। अफजल गुरु का सबसे पहला समर्थन किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता राम जेठमलानी जी ने। उन्होंने कहा अफजल गुरु को न्याय नहीं मिला। आरके सिंह को भूल गए? वो आरके सिंह जो कहते थे, खम ठोक कर कहते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित 10 लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल है, रामजी कलसांगरा से लेकर 10 नाम गिनाते थे, वो आज कहां है? वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए तो सारे पाप धुल गए उनके। वो निर्मल सिंह जो आतंकवादियों को 30-30 लाख रुपए मुआवजा देने की बात करता था, आपके राजनीतिक दल का जब वो उप मुख्यमंत्री होता था, लेकिन वो आपकी वॉशिंग मशीन में ये सारे लोग निकल के सारे पाप धो लेंगे। सिर्फ हम पर आरोप आप लगाते हैं। अरे आप अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। आपने इस देश के साथ क्या किया? मैंने इतने नाम गिनाए। घोषित आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक तो वो आतंकी था जिसने 10 साल जेल काटी, जो अजहर मसूद का शिष्य था, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया। देख लीजिए अब इतिहास उठाकर, वार्ड नंबर 33 कश्मीर में, ये जानने के बावजूद आपने उसको टिकट दिया। आप हर बार हम पर आरोप लगाते हैं। अभी आपने एक्सपा का जिक्र किया। हाँ, हमारे घोषणा पत्र में हमने एक्सपा को हटाने की बात की थी, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर को, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिसको आप अभी हटाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आपने क्या किया था जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनानी थी, सत्ता का भोग करना था, तो आपने कहा कि हम एक्सपा को रिव्यू करेंगे, हम आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे। आज जिनको आतंकी संगठन बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, उन अलगाववादी नेताओं को क्या बताया कि ये तो स्टेक होल्डर थे साहब। आपने मसर्रत तालम का प्रिवेंटिव डिटेंशन, उस एसपी के ऑर्डर को नकार करके उसको छोड़ दिया, जबकि सारे दल कह रहे थे कि आतंकी घटनाएं यहां पर चरम पर हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो व्यवहार दूसरा होता है। आज आप मुझे बता दीजिए, आपने वादा किया था इस देश को कि आर्टिकल 370 हटाएंगे, आर्टिकल 35A हटेगा, बहुत सारे देश के लोग जाकर जम्मू कश्मीर में निवेश करेंगे। 7 पीस ऑफ लैंड सिर्फ लिए गए, वो भी जम्मू के हिस्से में, डाउनटाउन में, कश्मीर की घाटी में निवेश के लिए कोई जमीन आपने आवंटित नहीं की। आपने एक वेबसाइट लॉन्च की, आपने कहा कश्मीरी पंडितों के घर जो उजड़ गए, जो जला दिए गए, हम उनका पुनर्वसन करेंगे। मुझे बता दीजिए, एक पंडित, कश्मीरी पंडित का घर आपने पुनः लौटाया हो तो